तो जब मैदान में उतरते हैं तो दूसरी टीम खौफ खाती है। जब उनका बल्ला चलता है तो दुनिया के अच्छे अच्छे बॉलर्स की लाइन और लेंथ बिगड़ जाती है। उनके बल्ले से रन नहीं, रिकॉर्ड निकल रहे हैं और अब तो वो टीम इंडिया के हर फॉर्मेट में कप्तान भी है। जी हां, ये है विराट कोहली। टेस्ट हो या वनडे या T20, विराट का जादू हर जगह चल रहा है और सिर चढ़कर बोल भी रहा है। तो आखिर ऐसा क्या है इस खिलाड़ी में? और अगर विराट इसी तरह खेलते रहे तो एक दिन वो हर रिकॉर्ड को ध्वस्त कर देंगे। कोहली के इसी विराट स्वरूप पर आज हम कर रहे हैं खास चर्चा, जिसमें मेरे साथ शामिल हो रहे हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार अयाज मेमन साहब और दो पूर्व टीम इंडिया के सदस्य सुरेंद्र खन्ना और अशोक मल्होत्रा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। शुरुआत अयाज मेमन साहब आप ही से कर रहा हूं। जिस तरीके से विराट कोहली खेल रहे हैं, हमने पिछला मैच देखा, बहुत बुरी स्थिति थी इंडिया की, उतरे सीधा 100 किया, सामने वाले को भी इंस्पायर किया, या अभी जो टेस्ट सीरीज हुई, या ओवरऑल एक साल अगर हम देखें उनका 95 का औसत बना लिया उन्होंने 11 मैच खेल के। तो इतनी शानदार परफॉर्मेंस कैसे, इतना कंसिस्टेंट फॉर्म कैसे? देखिए, मुझे लगता है कि दो फैक्टर्स है और सुरेंद्र और अशोक इसके बारे में ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। दो फैक्टर्स होते हैं किसी भी स्पोर्ट्समैन के सफल होने में। एक तो यह है कि आपके पास हुनर कितना है, टैलेंट कितना है। दूसरा यह है कि आपके अंदर दिमागी ताकत कितनी है। कि 19-20 का फर्क होता है। बहुत से खिलाड़ी जो है उनके पास टैलेंट लगभग उतना ही होगा, लेकिन कुछ ऐसा दौर आता है या एक ऐसी स्थिति आती है जब एक प्लेयर बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है और दूसरे प्लेयर पीछे रह जाते हैं। वो क्या वजह है उसकी? एक तो ये है कि सबक बहुत जल्दी सीखते हैं विराट कोहली, हुनर तो है ही, अंडर 19 से हम देखते हैं। दूसरी बात यह है कि एक जो भूख है सफल होने की, सक्सेस बनाने की, अपनी मैच जीतने की, वो साफ जाहिर है, कोई हाफ मेजर नहीं है। और जिस तरह से जो एक, अगर आपके पास इतनी भूख हो तो ये लगाओ, ये मेहनत, जिस तरह से अपने आप को फिट किया है, जिस तरह से प्रैक्टिस करते हैं, जिस तरह से मैच में उतरते हैं, जो उनका बॉडी लैंग्वेज है, कोई सिचुएशन ऐसे लगता नहीं है। 63 for 4 था स्कोर पिछली मैच में। ऐसे लगा नहीं कि मैच कांधे झुक गए, मैच हार गए, मैं कैप्टन हूं, फंस गया हूं, अगले 2 मैच जीतने की कोशिश करूंगा। जी नहीं, ये मैच भी जीतना है। तो मुझे लगता है कि ये एक अंतर है विराट कोहली में और मैं कहूंगा विश्व में जितने बाकी खिलाड़ी है अब फिलहाल। ये जो है, जैसे विव रिचर्ड्स, ही ब्रोक द रैंक्स। बाकी सब वेस्ट इंडीज बैट्समैन थे, वो सबसे ग्रेट बैट्समैन क्यों बन गए? या सचिन तेंदुलकर या उनके पहले सुनील गावस्कर वगैरह। तो कुछ हस्तियां क्रिकेट फील्ड या क्रिकेट मैदान में ऐसी होती है किसी भी स्पोर्ट्स में, जो दे ब्रेक अवे फ्रॉम द पैक। एक दौर आता है और फिर अपना एक दर्जा बना लेते हैं और फिर इतना ऊंचा दर्जा हो जाता है तो फिर उस दर्जे के लिए मेहनत करनी पड़ती है। राइट। एंड कंसिस्टेंसी आती है उसमें। राइट। अशोक मल्होत्रा साहब, कप्तानी अब मिल गई है इनको तीनों फॉर्मेट में और ऐसा लग रहा है जैसे कप्तानी जब आ रही है तो और बेहतर खेलने लगे। हमने देखा टेस्ट में मिली, कमाल का खेले, वनडे में अब कमान हाथ में आ गई है। एक ही मैच हुआ, उसके बाद जब धोनी साहब हटे और ये आए तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा प्रेशर बढ़ता है तो और ज्यादा निखर के आते हैं। उनके बाकी के स्टैटिस्टिक्स भी ऐसे ही कहते हैं, जब चेस करते हैं कमाल का चेस करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है कि कप्तानी का दबाव उन पर नहीं आता और उनको कप्तानी के साथ उनकी खेल में एक नया निखार आता है, नया खेलने की क्षमता बढ़ती है और उनका ऐसा लगता है कि जो मानसिकता है वो काफी बढ़िया, खासकर लक्ष्य का पीछा करने में वो माहिर है। हम सब जानते हैं कि उनको लक्ष्य का पीछा करने का चैंपियन कहा जाता है, लेकिन हकीकत ये है कि इस खिलाड़ी ने एक बार जब शुरुआत में उनको श्रीलंका से ड्रॉप किया गया था, उसके बाद से जिस तरह उन्होंने अपने खेल में बदलाव किया है, अपनी मानसिकता में बदलाव किया है, अपनी तैयारी में बदलाव किया है, वो काबिल तारीफ है। और अब अगर मैं कहूं विराट कोहली एक अजूबे की तरह, एक अजूबा है अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह की क्रिकेट वो खेल रहे हैं वो किसी की कल्पना से बाहर। सुरेंद्र साहब, विराट कोहली की बैटिंग को अगर हम देखें तो क्या, देखिए हर तरह के शॉट्स खेलते, ज्यादातर तो मैं उनको जो देखता हूं तो ऐसे बहुत ज्यादा फ्लैम्बॉयंट शॉट्स तो नहीं खेलते, बढ़िया जो क्रिकेट के क्लासिकल शॉट होते हैं वो खेलते हैं। जब जरूरत पड़ती है तो बढ़िया छक्का भी लगाते हैं। एक तो कमाल का ही छक्का लगा दिया उन्होंने पिछले मैच में, जो समझ में नहीं आया कि किस तरीके से वो शॉट खेला, खड़े खड़े और सीधे स्टैंड्स में बॉल गई। क्या उनकी बैटिंग की खासियत है? टेक्निकल साइड बहुत मजबूत है, पावर गेम भी उनके पास है, पर फिर भी वो बहुत अलग खेलते हैं दूसरे प्लेयर से। देखिए, सबसे पहली तो क्वालिटी उसमें है कि वो एक अच्छा स्टूडेंट है गेम का, ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरा, इतने रन्स बनाने के बाद, कप्तानी मिलने के बाद, शोहरत मिलने के बाद उसके पैर जमीन पे हैं, वो अपने कंट्रोल में है। अगर कोई बड़ा खिलाड़ी सामने आ जाए तो सर कह के मिलता है, बड़े अदब से मिलता है, जैसे तेंदुलकर मिला करता था, द्रविड़ मिला करता था।
ये क्वालिटीज हैं और ये बड़ों का आशीर्वाद इसके साथ रहता है जब ये खेलने उतरता है। और विकेट के दोनों तरफ फ्रंट फुट पे हो या बैक फुट पे हो, ये अच्छा है। और अब विश्वास उसका जो है, खासकर इंग्लैंड का जो दौरा था जिसके अंदर ये कुछ रन्स नहीं बना पाया और बहुत लोगों ने कहा कि इसको टीम से ड्रॉप भी कर देना चाहिए, उन सब क्रिटिसिज्म को इसने अपनी स्ट्राइड में लिया। उसके बाद इसने अपना जो वर्क कल्चर है उसको बदला। रन्स बने ना बने उसकी मेहनत में कोई कमी नहीं आती है और पॉजिटिव इंस्टिंक्ट के साथ खेलता है वो। और थोड़ी लेडी लक चाहिए होती है और वो उसके साथ माशाअल्लाह अनुष्का के रूप में है। और किसी भी खिलाड़ी को, बल्लेबाज को खासकर उस लेवल पे, इट्स अ वन बॉल गेम, तो वो थोड़ी एक्स्ट्रा बिट ऑफ लक चाहिए होती है। और जब से कप्तान बने हैं वो जिम्मेवारी से उनकी बैटिंग में और निखार आया है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ने उनका जो एग्रेशन था उसको कंट्रोल्ड एग्रेशन में कन्वर्ट कर दिया है। और जो हम सबको एक चिंता थी कि वो जिस तरह दूसरे टीम के खिलाड़ियों से भिड़ भी जाते हैं, तो कप्तान बनने के बाद उन्हें वो लक्ष्मण रेखा भी पता है और वही बल्लेबाजी में भी पता होनी चाहिए कि आप अपनी गेम के कंट्रोल में होने चाहिए। किस गेंदबाज को मैंने किस समय जो है, किस पेस पे जो है, किस तरह से खेलना है, तो वो अंदर जाके जब पिच पे होते हैं कंट्रोल में रहते हैं। तो मैं समझता हूं कि इस समय जो है वो वर्ल्ड में बेस्ट बैटिंग कर रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में भी उन्होंने रन्स बनाए हैं और हिंदुस्तान के बाहर भी बनाए हैं। एक फ्रंटियर रह गया इंग्लैंड का जो 2-3 साल के बाद आएगा, हो जाएगा वहां पे माशाअल्लाह तब वो एक्सपीरियंस अनुभव के साथ जाएंगे और उसको भी फतह करेंगे वहां पे। तो मैं समझता हूं कि उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी कि उनकी मेंटली बहुत स्ट्रांग है और क्रिकेटिंग शॉट्स खेल के बड़े रन्स बनाते हैं, जो बहुत बड़ी बात है। राइट। अयाज मोमिन साहब, एक जो बात वो निकल के भी आ रही बातचीत में कि बड़े ही क्विक लर्नर है। जहां तक उनके गुस्से की बात है, पहले बड़ा होता था कि थोड़े से जल्दी गर्म हो जाते हैं, लेकिन बड़े आसानी से उन्होंने कंट्रोल किया, क्योंकि उनका नेचर ऐसा है, इसलिए कोई उन्हें कैप्टन कूल नहीं कहता। लेकिन ये भी आजकल कैप्टन कूल हो गए हैं, एकदम शांत दिखते हैं, स्थिर दिखते हैं और हर चीज बहुत जल्दी जल्दी सीखते हैं। मैं उनके स्टेटमेंट कहीं पढ़ रहा था कि कैसे वो कुछ किसी ने उन्हें सलाह दी, मैं नाम नहीं लेता, कि आप फास्ट बॉलर को भी आगे बढ़ के खेले, जैसे आप स्पिन को खेल रहे हैं वैसे ही फास्ट पे भी अटैक करें। 1-2 शॉट हमें नजर भी आए पिछले मैच में। तो बहुत जल्दी सीखते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं और फिर आके परफॉर्म कर देते हैं। देखिए, अक्सर देखा जाता है कि शरारती बच्चे जो होते हैं वो बुद्धिमान होते हैं। भले ही आपके पास मार्क्स या रिजल्ट्स इतने सही नहीं हो, लेकिन इंटेलिजेंट बहुत होते हैं। तो जो उनका एक, जैसे कहें बचपन या लड़कपन में जो एक टेम्पर था या टेम्परामेंट था, और ऐसे लग रहा था कि बहुत ही झगड़ालू है, बात बात पे बिगड़ जाते हैं या शॉर्ट फ्यूज है, वो था जरूर। लेकिन जिस तरह से उसको ट्रांसफॉर्म किया है, जो सब्लिमेट किया है, वो काबिल तारीफ है। 28 वर्षीय है, ये कोई 48 साल के या 58 साल के नहीं है। 28 वर्षीय नौजवान, ही इज अ यंग मैन। और हमने क्या कुछ नहीं किया 20-25 साल में, 18 साल में। तो ये जिस तरह से अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, जो अशोक ने भी बताया और सुरेंद्र भी कह रहे हैं कि ही इज अ वेरी क्विक लर्नर, ऑब्जर्वेंट है, अपने आप को बहुत अच्छा समझ गए हैं कि आपकी सफलता सिर्फ ये नहीं है कि आप सामने वाले को परख ले, अपने आप को भी परख ले, आपके क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, किस तरह से आप उसको एक्चुअलाइज कर सकते हैं। हाल ही में एक वीडियो आया, नासिर हुसैन जो इंग्लैंड के कैप्टन है, उनसे बातचीत कर रहे हैं बीसीसीआई टीवी पे, अगर आप देखें तो बहुत ही जबरदस्त वीडियो जिसमें वो अपना टेक्निक बता रहे हैं। लेकिन मैंने उसमें देखा कि टेक्निक के साथ साथ वो किस तरह से ग्रो हुए एज अ पर्सन, जिस तरह से मेच्योरिटी आई है, वो सब साफ जाहिर होता है, यानी क्लैरिटी ऑफ थॉट। आखिर बल्लेबाज, जैसे सब कह रहे हैं अशोक और सुरेंद्र के, बल्लेबाज के पास स्प्लिट सेकंड है डिसाइड करने के लिए, आपको अटैक करना है, डिफेंड करना है। अटैक करना है तो कौन सा स्ट्रोक खेलना है, वो आपका काफी काम ड्रिल में होता है, नेट प्रैक्टिस में होता है। दूसरा है ऑन द स्पॉट डिसीजन मेकिंग, और तीसरा है आप किस तरह से सामने वाले को रीड करते हैं। यू हैव टू डबल गेस द बॉलर, राइट। और ये एबिलिटी जिसमें आ जाती है, वो महान बैट्समैन बनता है। राइट। तो महानता की तरफ तो बढ़ गए हैं। अगर हम यहां पर अशोक जी उनके थोड़े स्टैटिस्टिक्स देखें, 2016 से ही बात करें, 2016 से अभी तक, पिछले मैच तक 11 वनडे मैच, 861 रन, 95 की औसत और 102 का स्ट्राइक रेट। नंबर 2 पे है एलेक्स हेल्स, जिनका 62 का औसत है और 750 रन उन्होंने किए। तो बड़ा क्लास अपार्ट रख देता है। कोहली क्या शुरू से ही ऐसे थे या उन्होंने अपने गेम को डे बाय डे बेटर किया है मेहनत करके? अशोक जी, अशोक जी, आप क्या मेरा प्रश्न सुन पाए?
शायद अशोक जी तक आवाज नहीं जा रही। देखिए, जिस तरह क्रिकेट वो खेल रहे हैं वो मैंने पहले भी कहा कि अजूबे की तरह है। बहुत कमाल का क्रिकेट खेल रहे हैं, ऐसा क्रिकेट खेल रहे हैं जिससे किसी को अंदाजा भी नहीं है। क्योंकि अपने स्तर से अगर आप सचिन के साथ उनकी तुलना करें तो कोई तुलना वाली बात ही नहीं लग रही, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जिस अंदाज से वो क्रिकेट खेल रहे हैं, ऐसा लग रहा है उनकी आंखों में एक विश्वास है, विश्वास की झलक है। जब वो सवाल ये था मेरा, अशोक जी, सवाल ये था कि मैंने रन बनाने हैं जी, मेरा सवाल ये था कि विराट शुरू से इतने गिफ्टेड हैं या उन्होंने मेहनत करके चीजों को बारीकी से पकड़ के अपने आप को इस मुकाम पे हासिल कर लिया, भले ही वो बहुत जल्दी कर लिया। जी बिल्कुल, उन्होंने जिस तरह अपने पे काम किया, अपने कहीं ना कहीं अपने आप को जिस तरह तैयार किया है, ऐसा लगता है कि लगातार उन्होंने मेहनत की है। और सबसे बड़ी बात है कि उनको मालूम है कि क्या करना है, क्या उनके लिए अच्छा है, क्या बुरा है, किस तरह खेल में आगे बढ़ना है, किस तरह अपनी इनिंग एक बिल्ड करनी है, ये सब उनको आता है। और ये इस छोटी उम्र में इतनी बड़ी जो समझ उनके पास है वो काबिल तारीफ है। और फिर उनके पास जिस तरह की प्रतिभा है, उनके पास जिस तरह की क्षमता है, और जिस तरह उन्होंने पिछले मैच में एक मिड विकेट के ऊपर से छक्का उड़ाया था, वो कमाल का शॉट था। ऐसा शॉट जो शायद इससे पहले क्रिकेट में कभी देखा भी नहीं गया, किसी को अंदाजा भी नहीं कि इस तरह के शॉट किस तरह खेल देते हैं, क्योंकि बिल्कुल अजीबोगरीब तरीके से खेलते हैं। और मैं इसलिए कहता हूं कि वो एक अजूबे से कम नहीं है जिस तरह की क्रिकेट वो खेल रहे हैं। अजूबे से कम नहीं है, लेकिन ये अजूबा, क्योंकि क्रिकेट में कंसिस्टेंसी बहुत बड़ा शब्द है, पिछले 2 साल से लगभग हम देख रहे हैं बहुत शानदार फॉर्म में है, लेकिन फॉर्म क्या वो बरकरार रख पाएंगे, उसके लिए कितना करना होगा। बात हो रही सचिन से तुलना की, तो क्या हम सचिन से उनकी तुलना शुरू कर दें? जो बड़े बड़े रिकॉर्ड सचिन के नाम है, क्या कोहली आगे चल के उन्हें ध्वस्त कर पाएंगे? चर्चा होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पर विराट कोहली एक विराट स्वरूप में छाते जा रहे हैं, कमाल का खेल रहे हैं और उनके बल्लों से रिकॉर्ड निकल रहे हैं। चलिए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे तीनों मेहमान हमारे साथ हैं। सुरेंद्र साहब, हम जो बात कर रहे थे कि विराट कोहली का शानदार फॉर्म हम देख रहे हैं, करीब 1.5-2 साल से बहुत अच्छा खेल रहे हैं। T20 हो, IPL हो, इंटरनेशनल वनडे हो, टेस्ट मैच हो, कमाल खेल रहे हैं। लेकिन किसी भी खिलाड़ी के लिए क्या इस फॉर्म को बहुत लंबे वक्त तक बरकरार रखना संभव है? हाँ, हम तो दुआ करेंगे कि ये फॉर्म उनकी जब तक वो खेलें तब तक चले। हिंदुस्तान की जो विकेट्स हैं और जो ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा कि जो जिनको वो तैयार की हुई पिचेस कहते हैं और ला के बिठाया जाता है, जो वर्ल्ड कप में भी देखी थी, क्या टर्म उसके लिए यूज होती है, एयाज भाई बता देंगे, मेरे दिमाग में अभी आ नहीं रही। ड्रॉप इन पिच। तो उन पिचों के ऊपर उसको आउट करना बहुत मुश्किल है। जिस नंबर पे वो आते हैं, गेंद उतना मूव नहीं करता है। और उन्होंने अपने खेल को इस तरह से, अपने को इस तरह तैयार किया है कि जैसे नेट्स के अंदर खिलाड़ी खेलता है। मैंने आमतौर पे देखा है कि बल्लेबाज नेट के अंदर उतना सीरियस नहीं होता, लेकिन जो बड़ा प्लेयर होता है उसका नेट जो है वो सीरियस होता है। एक इंस्टेंस बताता हूं, हम लोग पाकिस्तान दौरे पे गए थे, गावस्कर साहब हमारे कप्तान थे, और नेट में गए तो कराची के अंदर जो है वहां पे विकेट थोड़ा सा मॉर्निंग के अंदर बॉल जो है गुडलैंड से उठ जाता था, तो सभी खिलाड़ी कंप्लेन करने लग गए कि पिच ठीक नहीं है। तो वो अपने ट्रैक बॉटम में थे, उन्होंने वाइट्स में उन्होंने चेंज किया और सभी गेंदबाजों को, कपिल को, संधू को और करसन को और कपिल, मोइंदर अमरनाथ, सबको नया बॉल दे दिया। उन्होंने नेट में बैटिंग किया कोई 40 मिनट के करीब, एक भी बॉल बीट नहीं हुए कि बॉल उठ भी रहा है तो उसको इस तरह से खेला सॉफ्ट हैंड से, राइट हैंड छोड़ दिया, और रुक के गेंद आया तो उसको छोड़ दिया, जिससे हमारे बल्लेबाजों को तकलीफ हो रही थी। जो और टीम में बड़े बड़े बल्लेबाज थे, माइंड यू, वेंगसाकर थे, मोहिंदर अमरनाथ थे और बड़े बड़े बल्लेबाज थे, सब ये सोच रहे थे मैच से पहले चोट ना लग जाए, ये हो जाए। उन्होंने कहा अगर कल मैच के अंदर ऐसी पिच मिल गई तो क्या करोगे? तो ये अप्रोच आप बता रहे हैं, तैयारी है, मैच में खेलना आसान है। मैच में ये एक बड़े खिलाड़ी की खूबी है कि वो नेट में जो रियाज करता है उसमें माहिरता हासिल कर ली है। और नेट में 8 बॉलर होते हैं, 7 बॉलर होते हैं, मैच में 1 बॉलर होता है,
तो जब आप यहाँ सीरियस हो 1 घंटा आउट नहीं होते जी। तो मैच में तो एक कमाल। तो यही खासियत है कोहली साहब की। अब ये राज है उनकी। तुलना हम कर रहे थे अयाज मेमन साहब, सचिन से एक बात कर रहे हैं, तो अगर अभी पता नहीं कितना जायज होगा अभी हम उनकी तुलना करें, जल्दी तो नहीं होगी, लेकिन अगर अभी छोटा मोटा जो स्टैटिस्टिक्स मिला है तो 169 इनिंग्स ली इन्होंने 27 शतक पूरे करने के लिए विराट कोहली को, लेकिन सचिन जी को लगी 254 इनिंग्स। क्या इस स्टैटिस्टिक्स से कुछ भविष्य का अंदाजा लगा सकते हैं? बिल्कुल लग रहा है अंदाज, यानी इसमें मेरे ख्याल से कोई शर्माने वाली बात नहीं है। सचिन हमारे बहुत ही दिग्गज बड़े महान खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन उनसे प्रेरणा लेके बहुत से खिलाड़ी ऐसे हैं जो उनको चैलेंज करेंगे, और विराट कोहली उसमें सबसे अव्वल नंबर पे आ गए हैं। बिल्कुल। तो जिस तरह से जो रेट ऑफ सेंचुरीज बनाने का है, यानी एक तो ये बताता है भूख। आप 50 रन बना के भी सोच सकते हैं कि मैंने बहुत कुछ बना लिया है, अब ज्यादा देखेंगे अगले मैच में सोचेंगे, ये नहीं है। 50 बनाए अब 100 बनाना है, 100 बनाना है तो 150 बनाना है। तो ये उनका पैटर्न रहा है अब तक का। और टेस्ट मैचेस में पिछले साल 3 डबल सेंचुरीज लगाई उन्होंने। तो ये नहीं कि 50-60 में थक जाते हैं या खुश हो जाते हैं। एक तो फिटनेस बहुत मैटर करती है। और मैं एक और बात बताऊं आपको कि जब विराट कोहली आज जो है क्रिकेट जगत में, हर कोई गेंदबाज, हर कोई अपोजिंग कैप्टन उनकी विकेट चाहता है कि उनको जल्द से जल्द आउट करे। तो वीडियोग्राफ्स देख रहे होंगे किस तरह से आउट करे, सब स्ट्रैटेजी, सब प्लानिंग। अगर कोई इंडिया के सामने खेल रहा है तो सबसे टॉप टारगेट है विराट कोहली को किस तरह से जल्दी आउट करना है। उसके बावजूद अगर वो गेम उनसे आगे है, अहेड ऑफ द कर्व, यानी वो कुछ और कर रहे हैं, कुछ खास कर रहे हैं, इसी वजह से आगे है। तो राइट, ये सारे रिकॉर्ड्स भी होंगे कहीं ना कहीं, और रिकॉर्ड्स जैसा खुद ही कहते हैं कि बनते हैं वो ध्यान नहीं देते, लेकिन ऐसा खेलेंगे तो शायद कोई रिकॉर्ड बच ही नहीं पाएगा। चलिए हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो हम बात कर रहे हैं कि विराट किस तरीके से विराट बनते जा रहे हैं क्रिकेट के मैदान में, एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड्स कायम कर रहे हैं और शानदार खेल दिखा रहे हैं, और अब हैं टीम इंडिया के तीनों फॉर्मेट में कप्तान। तो आगे कहां तक जाएंगे इसी पर हो रही है चर्चा। अशोक साहब, जैसा हम बातचीत कर रहे थे ब्रेक से पहले कि अब सचिन के रिकॉर्ड्स हैं या दुनिया के तमाम रिकॉर्ड्स हैं, आपको क्या लगता है कि एक दिन विराट कोहली ये तमाम रिकॉर्ड्स ध्वस्त कर देंगे? जी हाँ, बिल्कुल। जिस अंदाज से वो क्रिकेट खेल रहे हैं, क्योंकि 28 साल की उनकी उम्र है, अगर वो 35-36 साल तक खेलते हैं, अगर 8 साल क्रिकेट खेलते हैं, तो अगर 8 या 9 टेस्ट मैच होते हैं तो कम से कम 60-70 टेस्ट मैच खेलने की क्षमता है, और उसके बाद 15 या 20 वनडे होते हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि 180-200 वनडे खेलने की क्षमता है उसके बीच में। और वैसे भी अब वो 27 एक दिवसीय शतक लगा चुके हैं। सचिन के 50 शतक के आधे रास्ते में वो पहुंच गए हैं। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सचिन की बराबरी अगर कोई कर सकता है तो वो विराट कोहली है, जिस तरह की क्रिकेट उन्होंने खेली है और हर फॉर्मेट में जिस तरह का क्रिकेट खेल रहे हैं, चाहे वो 2020 हो, चाहे वो लिमिटेड ओवर्स हो, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, हर क्रिकेट में अपने अंदाज से खेलते हैं, अपने खेल में बदलाव करने की क्षमता है। और निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि अगर सचिन का कोई रिकॉर्ड तोड़ सकता तो फिर वो विराट कोहली। राइट। एज मेमन साहब, अब चूंकि कप्तानी की कमान भी आ गई है, 2019 का वर्ल्ड कप है, क्या उम्मीद लगाई जाए कि विराट भी इंडिया के लिए वर्ल्ड कप लेके आएंगे? क्योंकि खिलाड़ी तो बढ़िया है, कप्तान भी अच्छे साबित हो रहे हैं। देखिए, 2.5 साल अभी भी बाकी है और वर्ल्ड कप होगा इंग्लैंड में। किस तरह से ये टीम ओवरसीज परफॉर्म करती है, और ये सबसे बड़ी चुनौती है विराट के सामने एज अ बैट्समैन एंड एज अ कैप्टन, क्योंकि इंडिया का ओवरसीज रिकॉर्ड इतना बहुत काफी हल्का रहा है, बल्कि मैं कहूंगा। तो ये एक चैलेंज है। टीम बहुत अच्छी है ऑन पेपर, और इंडिया में जो परफॉर्मेंस देखा है बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस है। अब इसी को ट्रांसलेट करना है ओवरसीज परफॉर्मेंस। राइट। सुरेंद्र साहब, क्या ये हो पाएगा? बहुत समय कम है, इसलिए संक्षिप्त में जवाब चाहूंगा। 2019 में भी हम विराट को चमकता हुआ देखेंगे एज अ प्लेयर, एज अ कैप्टन? टीम तो अच्छी तैयार कर रहे हैं और जैसे ही कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है, लेकिन इंग्लैंड विल बी अ डिफिकल्ट वेन्यू। तो अगर वहां पे जीतते हैं तो फिर कपिल देव को जीत का मुकाबला करेंगे, बराबरी करेंगे। हिंदुस्तान की पिचें हमें सूट करती हैं तो यहाँ आसान होता, बट आई एम श्योर ही हैज द कैपेसिटी टू लीड इंडिया टू विक्ट्री एनीवेयर। चलिए, तो 2019 अभी लंबा है, अभी दूर है, लेकिन फिलहाल तो इंग्लैंड को घर में ही हराना है। टेस्ट सीरीज में हमने सुपड़ा साफ किया उनका, अब वनडे जारी, और T20 में भी उम्मीद करते हैं कि विराट अपना बुलंद तरीके से विराट स्वरूप में इंग्लैंड को हराएंगे, और फिर जब इंग्लैंड में हम पहुंचेंगे तो फिर जीत का झंडा बुलंद होगा। उम्मीदें बहुत है विराट कोहली से, जिस तरह वो खेल रहे हैं। फिलहाल आज इस पेशकश को यहीं समाप्त करेंगे, आगे और बहुत सारी बातें होंगी विराट के बारे में, लेकिन फिलहाल आप तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।